नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केजरीवाल से। तो आपको बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी की कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड नहीं बताया और साथ ही पूछताछ के वक्त सारे जवाबों का उत्तर गोलमाल रूप से दे रहे थे। इस पर जज ने कार्रवाई करते हुए केजरीवाल को 15 दिनों के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल को इस दौरान तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। यह भारत के संविधान में पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं पटना की। तो पटना में अतिथि शिक्षकों का सीएम हाउस में घेराव हुआ है। अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने रोककर सीबीआई कार्यालय के सामने पुलिस ने अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों की संख्या 4257 है। जब प्रदेश में शिक्षकों की कमी थी तो हम लोगों को बुलाया गया था और बिहार की शैक्षिक स्तर को सुधारा गया था। आज परमानेंट करने के बदले एक झटके में हम लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है, जिस पर विरोध कर रहे अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अच्छा, आप लोग का क्या मांग था? क्या कहे सर, हम सब 12 के बाद 22 में वैकेंसी हुआ। हम सब 18 से ज्वाइनिंग किए हुए थे +2 अतिथि शिक्षक में। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा वैकेंसी ही निकालते थे कि बाद में जाकर उसको परमानेंट करते थे। मेरी क्या दोष है? हम सब तो मेरा ये समाप्त हो कि हम कहाँ जाएंगे। यूपी वाले को रोजगार दे रहे हैं, बिहार बेरोजगार हो रहा, क्या करें? जब आते हैं भगा दिया जाता है। 31 तारीख को मेरी सेवा समाप्त कर दी गई है। आचार संहिता का पालन बोला जाता है करने के लिए। घंटा चलाए, क्या करेगा सरकार? इस तानाशाही सरकार को इस इलेक्शन में पता चलेगा, इस नीतीश कुमार को। जैसे आज हम रोड पे डंडा खा रहे हैं, अगर ये नहीं डंडा खाया तो मेरा नाम सुनील कुमार झा नहीं। मैं 6 साल से अपने स्कूल में अकेला 6 साल से एक गेस्ट टीचर ड्यूटी दे रहा था और मेरी सेवा जो है समाप्त भी नहीं हुई। संकल्प 51 नहीं कह रहा है कि जब तक आपके जगह पर कोई नहीं आएगा आपकी सेवा समाप्त नहीं होगी। हमारी सेवा को समाप्त कर दिया। प्रशासन ने क्यों आपके ऊपर लाठीचार्ज? प्रशासन ने हमें बिना मतलब का मारा है। आज बहुत मारा है। रो क्यों रहे थे? हम रो रहे थे, हमारी नौकरी चली गई, हम तो जिंदा लाश हो गए। 6 साल से हमारा बच्चा हमें खोज रहा कि आप कहाँ हैं सर, आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। आज हमारा बच्चा जो टॉप किया हमको खोज रहा है और हम 6 साल से पढ़ा रहे हैं, सारा ड्यूटी हम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं पटना की। तो पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। पीएम मोदी की जमकर सराहना की, साथ ही महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। लोकतंत्र के हत्यारे लोग क्या बोले हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे। संविधान का मतलब समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब समझते हैं। वहाँ सिर्फ परिवारवाद है और परिवारवाद और तुष्टीकरण करने वाले लोग और इमरजेंसी देश में लगाने वाले लोग और बिहार में या अन्य किसी भी राज्य में जो महागठबंधन के लोग हैं, उनके घोटाले को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को और तुष्टीकरण को जब आप देखेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे। जनता सब समझती है कि इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है और लोकतंत्र के सही पुजारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में विकास की गंगा इस देश के गांव-गांव, घर-घर, कोने-कोने पहुंच रही है। और आज लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, इन लोग को न संविधान समझ में आता है न लोकतंत्र समझ में आता है। ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं पूर्णिया की। तो पूर्णिया से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा, पूर्णिया की जनता का मिलेगा प्यार, पप्पू यादव देंगे आशीर्वाद, साथ ही नामांकन में भी आएंगे। पार्टी का मजबूती के लिए ही जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरवाद दिए, उनका स्नेह प्यार है
और पार्टी का जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे हम लोग। पूर्णिया में कितना तैयार हैं बीमा भर्ती? बिल्कुल तैयार है हाँ। और उसके लिए कोई चिंता नहीं है। हाँ। बिल्कुल हमारे पूर्णिया का जनता एकदम एक एक कार्यकर्ता एक एक जनता सभी तैयार है। पप्पू यादव से अपील कीजिएगा, फिर से पप्पू यादव से अपील कीजिएगा कि बिल्कुल हाँ, वो गार्जियन है तो अपील क्या करना है, हम तो आग्रह करेंगे नॉमिनेशन में आशीर्वाद देने के लिए वो हमरा आएंगे। 4 तारीख को नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं। हाँ? पप्पू यादव पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पुनर्विचार करना चाहिए उस सीट पर। नहीं बिल्कुल हाँ, हमारे गार्जियन अभिभावक है और हमारे नॉमिनेशन में जरूर आएंगे। बीमा भारती जी मानते हैं इस बात को कि अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं आपके साथ में, फ्रेंडली फाइट होती है, तो इसका फायदा बीजेपी सीधे उठा लेगा, तो क्या कोई बड़ी अपील करेंगे? देखिए अभी चुनाव लड़ने का तो कोई बात नहीं है और हमारे गार्जियन है वो साथ रहेंगे। क्या लालू जी ने खुद भी बात की है पप्पू यादव से, या फिर आप वो तो अन्यथा जानेंगे, लेकिन हमारे जो गार्जियन है आदरणीय पप्पू जी वो मेरे साथ रहेंगे। हो रही है आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आपके माध्यम से संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे, गार्जियन है तो बात करना ही है। क्या चाहते हैं वो, क्या चाहते हैं आपसे, क्या बात कीमत पे चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से? इस बात का नहीं जानकारी है, लेकिन हमारे साथ रहेंगे। पूर्णिया के अर्जुन भवन में पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव 2 अप्रैल के जगह 4 अप्रैल को करेंगे नॉमिनेशन। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। हम देश भर के उन लोगों से अपील करते हैं, बिहार के हर दल के लोगों से, कि बिहार को मजबूत और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मेरा साथ दें। 4 तारीख को आप आशीर्वाद देने आए और आप आएंगे तो मुझे महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने ज़बरदस्ती पीठ में खंजर भोंकने का प्रयास लगातार कर रहे और बिना कसूर के हमें हमारे घर से बेदखल करना चाहते हैं, वो सही नहीं है। मधेपुरा की जनता मेरे लिए मेरा गांव और घर है, लेकिन उन्हें पता है कि पूर्णिया में वो साल भर से काम कर रहे हैं। मेरे लिए मधेपुरा हो, सुपौल हो, खगड़िया हो। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने दोनों बेटियों के साथ सोनपुर स्थित बाबा हरिहर छत्तरनाथपुर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। लालू प्रसाद यादव के आने की सूचना मिलते ही सोनपुर की जनता में भारी उत्साह देखने को मिला। लालू प्रसाद यादव का सोनपुर की क्षेत्र पहुंचने के साथ ही जमकर लोगों ने स्वागत किया। कई जगह पर लालू प्रसाद यादव ने लोगों को अभिनंदन कार्यक्रम किया। लालू प्रसाद यादव ने भी जगह जगह रुककर लोगों के अभिनंदन को स्वीकार किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं कांग्रेस की। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अशीत नाथ तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस्तीफे का कारण पूर्णतः व्यक्तिगत है। पार्टी के किसी नेता अथवा किसी कार्यकर्ता से मेरी कोई शिकायत नहीं है। 2020 में चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसी दिन प्रवक्ता बनाया गया था। तब से लेकर अब तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पूरा सहयोग मिला। इन सब का तहे दिल से आभार। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं निशिकांत दुबे की। तो आपको बता दें कि ट्विटर पे निशिकांत दुबे को लेकर जंग छिड़ गई है। चुनाव से पहले बीजेपी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे के ऊपर आरोप लगाया गया है कि निशिकांत दुबे मेडिकल कॉलेज हड़पे हैं, जिस पर उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस पर निशिकांत दुबे ने 31 मार्च को ईडी डायरेक्टर को पत्र लिखा, कहा कि केस रजिस्टर करें।
जिस पर प्रदीप यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि निशिकांत दुबे राम नाम जपते हैं और पराया माल अपना करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान विजय कुमार ने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सेवक के रूप में काम किए हैं। वह भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का काम किए हैं। उनका प्रयास रहा है कि जातिवाद को खत्म करना। आगे विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जेल देने का जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अरे जेल माननीय न्यायालय के आदेश से जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी संविधान में विश्वास नहीं है, संविधान का सम्मान नहीं कर सकते? आप परिवारवादी जमींदारी मानसिकता के लोग संविधान को आप नकार रहे हैं और संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। जनता इसकी जवाब देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं बरेली की। तो बरेली के 25 लोकसभा से बीजेपी को टिकट वापस लेने की अफवाह पर छत्रपाल गंगावर बोले। कहा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मिल रहा है जनता की राय, क्षेत्र की जनता का जन आधार, साथ ही बरेली लोकसभा से भारी मात्रा में जीत मिलेगी। मंत्री जी, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप टिकट वापस करने जा रहे हैं, कि समर्थन नहीं मिल रहा है, आपके तमाम कार्यकर्ता आपके साथ नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे आम जनता को, क्या मैसेज है इसको लेकर? मैं छत्रपाल सिंह 25 बरेली लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी का नुमाइंदा हूँ। मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है और मेरी जो चुनाव की कैंपेनिंग है, उस कैंपेनिंग और सबसे मिलना जुलना जिस प्रकार से पूरी पार्टी लग गई है, उसके कारण से हमारे विपक्षियों के दिलों में पेट में दर्द होने लगा है और वो उनको लग रहा है कि बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सारे पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे और मोदी योगी का कोई तोड़ नहीं है, उनकी लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं, उनका निर्णय है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं बड़े अंतर से जीतने वाला हूँ। मेरे सारे कार्यकर्ता काम में लग गए हैं और सब ने मोर्चा संभाल लिया है। तो मुझे केवल इतना ही कहना कि मेरी लोकप्रियता से मेरी जो इस प्रकार की जो पब्लिक के बीच में संदेश गया है, उसमें से समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा ये बनाया हुआ षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में वो क्या क्या निकाल रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, उसकी मैं जांच करवाऊंगा और जांच करवाने के बाद मैं चाहूँगा उनके खिलाफ पार्टी विधिक कार्रवाई करे। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के बाबा बासुकीनाथ के दरबार राजमहल के झामुमो सांसद विजय हांसदा पहुंचे, जहां विजय हांसदा ने बाबा बासुकीनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही वैदिक आरती भी किया। इस अवसर पर संसद के सुरक्षा की भी पुख्त इंतजाम किया गया था। इस दौरान विजय हांसदा ने कहा कि मैंने बाबा बासुकीनाथ से झारखंड समेत पूरे विश्व की मंगल कामना की है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।